नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 10 सितंबर 2024 और दिन है मंगलवार। किसान भाइयों, आज हम बहुत कुछ आपके लिए लेके आए हैं। हालांकि हमारे विकास भाई होशियारपुर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके ऊना भी आज पहुंचने का रिपोर्टिंग करने की संभावना है। और ऊना के किसान हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, सुएग सिंह जी हैं, तो उनसे हमें अपडेट तो मिलती रहती थी और अभी आगे भी मिलती रहेगी। और उसके बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ और अब आप देखेंगे कि जो मैंने बताया था उसमें कितना अंतर आ रहा है। होशियारपुर के बारे में मैंने बताया था आपको, और होशियारपुर में मैंने आपको बताया था कि सीड कंपनी में मेरे एक रिश्तेदार काम करते हैं, उनसे बात होती रहती है मेरी और सारी अपडेट मिलती रहती है। लेकिन वहाँ जा कर के जो नज़ारा देखते हैं तो विश्वास तो उसी पर आप करेंगे। तो आप देखिए और कंपैरिजन करिए हमारी जानकारी से क्या डिफरेंस आया आपको। दूसरा, किसान भाइयों के लिए हमने पहले ही कहा था कि इस बार मौसम लेट चल रहा है, देर तक बारिशें होती रहेंगी, तो आप सोच समझ करके बुआई कीजिएगा। बहुत अपील करी थी, कंटिन्यूस हर वीडियो में अपील कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी किसान भाइयों ने बुआई करी थी और उनकी बुआई पर बरसात ने पानी फेर दिया है। आज हम उन सब की भी बात करेंगे, किन किन क्षेत्रों में अगैती बुवाई होती है उसको लेकर के, और उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कब बुवाई शुरू हुई, कब मुहूर्त हुआ, उन सब पर चर्चा करेंगे और बताएंगे मंडी के भाव। किसान भाइयों, एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि मंडियों में आवक कंट्रोल होने के बावजूद भी कहीं कहीं आज भाव में कोई खास हमें सुधार नहीं देखने को मिला। और जबकि बारिश की वजह से काफ़ी चीज़ें परिवर्तन है, हरी सब्जियों में महंगाई है, लेकिन आने वाले समय में सुधार निश्चित रूप से होगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं किसानों के हितों को साधने की, उनको पर्याप्त और ज़रूरी जानकारी समय पर पहुंचाने की, और कुछ लोग इसके विपरीत काम कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम आलू को सुधरने नहीं देंगे। ऐसे भी लोग डीट बैठे हुए हैं। किसान भाइयों, कुछ व्यापारी या कुछ अलग किस्म के लोग हैं, मैं नहीं जानता उनको किस टाइप के हैं, उनको हर चीज़ हमारी बुरी लगती है। किसी किसी को तो जो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और इनके बारे में भी जो हमने बताया है, तो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, एक बीच में से बात देख ली और उस पर कुछ भी कमेंट कर दिया। ऐसे होशियारों से और ज्ञानियों से मेरा निवेदन है कि भाई साहब, मैं आपसे ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहा हूँ, और जिनको फ़ायदा होता है, बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको लाभ होता है हमारी जानकारी से, तो वो लाभ उठाइए, और जिनको कुछ नुकसान हो रहा है वो दूर रहिए। भाई साहब, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया। आपको अगर अच्छा लगे तो देखिए, वीडियो नहीं लगे तो दूर रहिए, बस सीधी सी बात है। और रही बात इस बात की कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या डिग्री है, तो आप कोई अथॉरिटी नहीं है जो पूछें, और वैसे तो जानकारी लेनी चाहिए। और कितने यूट्यूबर्स पढ़े लिखे हैं और कितने कैसे लोग हैं, कितने आलू के किसान हैं और कितने बिना किसान हैं, वो कौन क्या जानकारी दे सकता है, आप स्वयं मनन कीजिए और बताइए। कि जिसको पता ही नहीं कि कहाँ किस मिट्टी में कैसे आलू लगाया जाता है, वो आलू के बुवाई के बारे में क्या जानकारी देगा आपको, चाहे वो साइंटिस्ट ही क्यों ना सही। नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग होती है और किताबी नॉलेज अलग होती है। मेरा तो मिश्रण दोनों है किसान भाइयों, बुकी किताबी नॉलेज भी है, रिसर्च पेपर भी पढ़ता हूँ और मैंने एजुकेशन भी है मेरी, और इसके अलावा मैं खुद भी एक किसान हूँ और आलू का प्रोडक्शन करता हूँ। ब्रजरथ कृषि फार्म के नाम से मेरा फार्म है और मैं सीड के साथ साथ राशन आलू की पैदावार करता हूँ। लेकिन मैंने कभी किसी को अपने सीड का प्रचार नहीं किया, और किसी कंपनी आते हो, बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, सब कमाने के लिए करते हो। कभी मेरे बैनर पे आपने किसी का प्रचार देखा है? तो जब मैं प्रचार किसी का नहीं लेता, इसका मतलब मैं उनसे कमाना नहीं चाहता, और मुझे ऐसा कमाना भी नहीं है। प्रचार उसका करेंगे जो बढ़िया काम करेगा, और निःशुल्क करेंगे, फ्री में, फ्री सेवा है वो। उसके लिए हमें कुछ जो बढ़िया किसानों के हित में काम करेंगे उसके लिए बड़ी कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो आइए शुरू कर लेते हैं कुछ बातें, नहीं तो लंबा वीडियो बहुत हो जाता है। तो वर्ष 2024 जो है किसान भाइयों, ये आलू किसानों के लिए, आलू के व्यवसायियों के लिए और कोल्ड मालिकों के लिए एक सुकून भरी जो है वर्ष है। निश्चित रूप से शानदार है। अब तक 7 महीने जो टोटल होते हैं उसमें से अब तक का सफ़र बड़ा शानदार रहा है। कुछ लोगों ने भरसक डराने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ बढ़िया लोग भी आपके लिए मैदान में डटे रहे। अब रह गया है आपके ऊपर किसान भाइयों, जो डराने वाला महीना होता है वो होता है अगस्त, और वो भी आपने बड़े शानदार तरीके से, संतोषजनक तरीके से निकाल लिया। बचे हुए महीने
सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जिसमें सितंबर भी थोड़ा सा उठापटक का रहेगा। उसके बाद अक्टूबर और नवंबर रिस्क लेने वालों के लिए रहेगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है उनमें। तो वो किसानों के लिए नहीं, वो केवल रिस्की लोगों के लिए, जो धुआंधार लोग होते हैं, जिनको ये है कि भाई जो होगा सो देखा जाएगा और मैं तो तभी बेचूंगा, लाभ हो तो लाभ और हानि हो तो हानि, वहाँ पर पूरी तरह से उनके लिए है। किसानों के लिए सितंबर महीना भी है। तो इसको भी आप सुहावना, संतोषजनक बनाइए और धीरे धीरे अपने आलू को निकालिए। अफवाहों से दूर रहिए और वीडियो जो भी देखते हो आप, अच्छे चैनल जितने भी हैं, उनके बारे जानकारी लेने के बाद भी अपना दिमाग जरूर लगाइए किसान भाइयों। अगस्त माह तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि आलू की बिक्री आपको कैसे करनी है। तो मैं बता दूं, आलू की बिक्री केवल और केवल डिमांड के हिसाब से करनी है। जिन मंडियों में बैलेंस नहीं बच रहा है उन मंडियों में ही आलू भेजें और आड़तियों से एक बार बात करके, या आप जिस कोल्ड पर जाते हैं उन कोल्ड स्टोरेज से मालिक से बात कराइए, मंडी के आड़तिये की। वहाँ से आपको, क्योंकि वो गारंटी भी देगा कि भाई माल की गारंटी कौन लेगा, कोल्ड वाला लेगा या आड़तिया लेगा। तो मैं आपको बता दूं, उससे आप मुझे बाद में कहेंगे, इसलिए मैं किसी को नहीं बताता, सजेस्ट नहीं करता किसी भी आड़ती को, और न किसी व्यापारी का नाम। आप अपने कोल्ड से जो भी आपको सुगमता से मिले उस व्यापारी से संपर्क करके मंडियों में जब आप स्वयं माल भेजते हो तो जानकारी करके डिमांड के हिसाब से ही माल भेजेंगे और खपत के अनुसार जितनी खपत है, बैलेंस बच रहा है। अब जैसे दिल्ली आजमपुर की ले लेते हैं, अब कितनी भी कम गाड़ियाँ जाएँ वो बैलेंस बचा ही देते हैं और बैलेंस का एक डरावना सच सामने ला के रखते हैं कि भाई इतना बैलेंस बचा है, जबकि ऐसा है नहीं। जो गाड़ियाँ 35 बैलेंस हैं आज, लेकिन 35 गाड़ियों को अगर माल भरा जाएगा तो मुश्किल से 17 गाड़ियों में माल आ जाएगा। तो फिर 35 का आंकड़ा देते क्यों भाई, पैकेट का आप दे दीजिए। तो ये आंकड़े केवल डराने वाले हैं किसान भाइयों, और इसी को डराने वाले आंकड़ों का फायदा उठाते हैं मंदड़िए और आलू को मंदा करके बेचते हैं आपके को। ये है सच्चाई। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है, गड़बड़ झाला है कि जिसको जितना कुरे देंगे उतना बदबू आएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो बदबू फैले। तो लेकिन आप थोड़े को ही बहुत कुछ समझ के और विचार करके आप काम करना किसान भाइयों। अगली बात करते हैं पंजाब के कपूरथला, होशियारपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छिंदवाड़ा में, और उत्तर प्रदेश के कन्नौज, फरुखाबाद, हिमाचल के ऊना में किसानों ने 25 से 31 अगस्त के बीच में बुवाई का मुहूर्त कर दिया था। किसान भाइयों, इन सभी जगह लगभग बहुत तेज बारिश हुई है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक खेत में बहुत पानी भर गया हो, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें से कुछ जगह तो 100%, जैसे अब कन्नौज की बात करेंगे और इन क्षेत्रों की बात करेंगे फरुखाबाद की, तो यहाँ पर जो बुवाई हुई थी उसमें 100% नुकसान की आशंका है, क्योंकि 4 तारीख को बुवाई हुई थी और 6 तारीख को पानी पड़ गया, उसके बाद फिर पानी पड़ गया, फिर उसके बाद फिर पानी पड़े और आगे भी बारिश होने की संभावना है। इस तरह से अगर ओवरऑल देखेंगे किसान भाइयों तो 30 से 35% जिन क्षेत्रों में बुवाई हो गई थी उनमें, जिन खेतों में, उनमें नुकसान की जो है खबरें हैं हमारे पास। होशियारपुर में भी यही हाल है और ऊना में आज भी सुबह ज़बरदस्त बारिश हुई है, हमारे पास इस बात की सूचना है। वहाँ से भी रिपोर्टिंग हमारे एक यूट्यूबर भाई कर रहे हैं, उनकी भी आप देख लेना जब भी उनका वीडियो आए। लेकिन जो हमारे पास सूचना है वो है कि वहाँ बलुई मिट्टी और पथरीली मिट्टी होने के कारण भी बाद भी खेतों में पानी भरा हुआ है, और जिन खेतों में पानी भरा हुआ है उनमें जिन बुवाई हुई थी तो अब धूप, गर्मी ज़्यादा है। मैंने पहले ही आपको लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि वहाँ का मौसम अभी गर्म है, अभी बुवाई के योग्य था ही नहीं, फिर भी लोगों ने बुवाई कर दी। अब जो अंग्रेजी महीने से हम चल रहे हैं ना, उसमें कम से कम 20 दिन आप लेट चलिए तब तो ठीक है, क्योंकि मौसम जब गर्म है, लगातार गर्मी है, टेम्परेचर अनुकूल है ही नहीं, और बुवाई कर दें, ऊपर से बारिश हो जाए, फिर गर्मी पड़ जाए तो सड़ेगा ही आलू। ये एक आलू की जो है गुण है आलू के अंदर। अगर बारिश, गीला हुआ आलू है, भीगा हुआ आलू है, उस पर टेम्परेचर 30-35 के आसपास पहुँचते ही वो सड़ने लगेगा, तो वहाँ पर वो आलू का बीज सड़ सकता है, तो उन किसानों को नुकसान होगा। और नुकसान होता किसी भी किसान को हमारे सीने में दर्द पैदा करता है किसान भाइयों। हमें मानसिक अशांति का अनुभव होता है, हम उनके प्रति संवेदना ही व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद भी उनकी कुछ की मजबूरी होती है। बीज पहले निकाल लिया जाता है, फिर बीज जर्मिनेट हो जाता है, फिर उसको बोना ही होता है, वरना बाहर ही भी सड़ जाएगा। और कुछ किसान भाई रिस्क भी लेते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, इस पर मैं नहीं करूँगा। 18 से 20 सितंबर तक बुवाई संपन्न हो जाती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इस बार 18 से 20 सितंबर के बाद ही बुवाई प्रारंभ होगी, और वो भी अभी पक्की तरह से नहीं कह सकते। अगर 18-20 के आसपास बारिश हो गई तो और 5-6 दिन लेट बुवाई होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जहाँ संपन्न हो जाती थी वहाँ पर शुरुआत होगी तो 20 दिन बुवाई लेट चलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है पुराने आलू के रेटों को, और सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र जो है यही पूरा क्षेत्र है। अभी मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। तिरबाक में अगैती बुवाई सर्वप्रथम बलुई मिट्टी में यहाँ शुरू हो जाती है। यहाँ बीज की निकासी अभी फिलहाल जोरों पर है।
तिरवा, ठटिया, इंद्रगढ़, तालग्राम, सौर क्षेत्र में लगातार बीज की निकासी जारी है अभी इस समय, लेकिन बारिश होने की वजह से किसान ठिठके हुए हैं, सहमे हुए हैं। फर्रुखाबाद के कमालगंज के रानूखेड़ा में किसान महेंद्र सिंह ने 12 बीघा जमीन में मूर्त किया था, जो कि बरसात की भेंट चढ़ चुका है किसान भाइयों। बीज वहाँ उनका सड़ने लगा है। इसकी रिपोर्टिंग भी विभिन्न चैनलों के द्वारा की गई है और हमें भी ये जानकारी हुई है। ये 4 सितंबर को मूर्त हुआ था और 6 सितंबर को बारिश हो गई, उसके बाद 10 सितंबर को बारिश हो गई, आज मतलब, और कल भी बारिश हुई है, यानी कि लगातार बारिश वहाँ पर जारी है। मध्य प्रदेश में मौसम खुलते ही अगेती बुवाई जोरों पर होने की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है किसानों ने। यहाँ पर जालंधर से बीज की लोडिंग हो गई है और बीज के रेट 1150 रुपये से 1400 रुपये पैकेट के पुखराज के हैं किसान भाइयों, और ये क्वालिटी वाइज और ब्रांड वाइज रेटों में डिफरेंस हो सकता है। तो ये तो थे आपके आलू की बुवाई से संबंधित, अगेती बुवाई से संबंधित पूरी अपडेट आपको मैंने आज दे दी है, और ऊना होशियारपुर की अपडेट मैंने आपको दे दी है, और अन्य जगह की भी अपडेट आपको दे दी है। अब रेटों की बात कर लेते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में 96 गाड़ी, जिसमें 35 बैलेंस, और मंडी भावों में कोई अंतर नहीं है। करीब करीब 10,000 पैकेट फड़ों पर अभी जमा है, और ये केवल डराने के लिए हैं, और इनमें ऐसा कुछ नहीं, इससे डरने की बात नहीं। कुछ पैकेट तो किसान भाई मैं आपको बता दूं कि व्यापारी खरीद करके ही रख जाते हैं, वो रखे रहते हैं, वो डराने का काम करते हैं। कुछ गाड़ियां बच जाती हैं, शेष उनमें से उतार लिए जाते हैं, वो भी केवल डराने के लिए हैं। और अभी जो परिस्थितियां हैं निकासी को देख करके और आने वाले समय को देख करके, वो कहीं से भी डरने की नहीं है, और वो निश्चित रूप से किसान के और व्यापारियों के अनुकूल है। लेकिन फिर भी एक अनजाना सा भय व्यापारियों में भी बना हुआ है किसान भाइयों। अब बात करें बाराबंकी मंडी की, तो यहाँ पर 23 से 24 रुपये किलो चिप्सोना, काटनर 23 से 24, राजेंद्रवन की ना के बराबर है ही नहीं, लेकिन अगर होता तो 20 से 22 बिकता। सफ़ेद आलू के रेट हैं 20 से 21 रुपये किलो, 18 से 19 हल्का आलू बिक रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 22, 37 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 19 से 21 रुपये किलो। छट्टा आलू कानपुर मंडी में बिक रहा है 20 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 23 रुपये किलो। आवक की बात करें तो 50 के आसपास गाड़ियां हैं किसान भाई, यहाँ से भी आड़तीय सही से रिपोर्टिंग नहीं देते गाड़ियों की संख्या की, लेकिन मैं अभी विश्वसनीय सूत्रों से बता रहा हूँ 50 गाड़ियाँ हैं। और रेटों में जहाँ बढ़ोतरी की बात की जाती है, बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं है। आगरा का गुल्ला मैक्सिमम 18 से 19 रुपये किलो बिक रहा है। रेटों की बात करें तो 20 से 21 तक के बताए जाते हैं, लेकिन मेरे एक जानकार हैं और वहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्होंने मुझे ये सब अपडेट दी है। एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला 18 से 20 है, हल्का 15, 16, 17 रुपये किलो के रेट से ही यहाँ पर बिक्री हो रहा है। कंचन 20 से 22, सिंदूरी 22 से 23, हॉलैंड 22 से 25 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। यहाँ पर भी आज भी 5-7 गाड़ी गुजरात की हैं, जिसके रेट 15 से 20 रुपये किलो के हैं। हाइब्रिड आलू मोटा 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है। चिप्सोना 23 से 22-23 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 24 रुपये किलो तक के रेट हैं। जयपुर मंडी की बात कर लें किसान भाइयों, तो जयपुर मंडी में भी 70-72 गाड़ियों की आवक है आज, जिसमें बैलेंस भी है, 7-8 गाड़ी बैलेंस की भी हैं। और 37 आलू के रेट 24 से 25 रुपये किलो, बढ़िया सुपर क्वालिटी। एवरेज क्वालिटी आलू बिक रहा है 22 से 23 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है 18 से 20 रुपये किलो, गुल्ला बिक रहा है 15 से 70 रुपये किलो, 302 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 18 से 21 रुपये किलो, लाल आलू 24 से 27 रुपये किलो, हल्का लाल आलू 22 से 23 रुपये किलो, और जो गुजरात का लाल आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 12-13 गाड़ियाँ लगातार बन रही हैं। 37 आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 22-23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 19 गाड़ियों की आवक है आज। 37 आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एमपी के होशंगाबाद में 37 आलू 25-26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एमपी के जबलपुर में G4 आलू का यहाँ पर गुल्ला बिक रहा है 23 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 25 रुपये किलो, मिलिट्री आलू 23 से 24-25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और 37 रुपये का गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पटना में लाल आलू बिक रहा है गुल्ला 24 से 25.5 रुपये किलो, और सफ़ेद आलू का गुल्ला बिक रहा है 22 से 23 रुपये किलो। रांची मंडी के भूल गया किसान भाई आज फिर, माफ़ करना। अहमदाबाद के रेटों की बात करें तो अहमदाबाद में रेट स्थिर हो गए हैं। कोलंबा 32, 33, 34 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 1 लॉट 25 तक है। हल्का 28 से 30 रुपये किलो, बादशाह 28 से 30, 31 और 32 रुपये किलो तक है। हल्का आलू 26 से 27 रुपये किलो, ख्याति आलू 27, 28, 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो, पुखराज आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में आज आवक तो कम है, लेकिन उठान भी कम है किसान भाइयों। सूखा आलू 25-26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 27 रुपये किलो तक के रेट है। गीला 23 से 24 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 24 से 26 रुपये किलो। एमपी का ज्योति
24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में आवक भी कंट्रोल है और रेट में भी सुधार देखा गया आज। आवक की बात करें तो 27-28 गाड़ियों की आवक है बैलेंस मिला करके, और 28 से 30 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट है। हल्का बिक रहा है 24 से 26 रुपये किलो। MP का आलू बिक रहा है 28 से 30 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 50 से 52-54 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों, और आगरा का 37 स्थान है 29 से 32 रुपये किलो। हल्का 27 से 28 रुपये किलो। हसन का आलू 34 से 35 रुपये किलो। हल्का 29 से 33 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 24 से लेकर के 27 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में आगरा की 16 गाड़ियां हैं और 30 से 33 रुपये किलो तक के रेट है किसान भाइयों, और हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो, और हल्का 26 से 28 रुपये किलो। हसन का आलू 34 से 36 रुपये किलो। हल्का आलू 26 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 10 गाड़ियां हैं 34 से 36 रुपये किलो बढ़िया आलू। हल्का 30 से 32-33 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 12 गाड़ियां हैं एक्स्ट्रा सुपर आलू 33 से 35 रुपये किलो। हल्का 29 से 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन मंडी में आगरा की 13 गाड़ियां हैं 29 से 30 रुपये किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्का 27 से 28 रुपये किलो। गुजरात की भी 17 गाड़ियां हैं 30 से 31 रुपये किलो। हल्का 27 से 28 रुपये किलो। हसन की 26 गाड़ियां किसान भाइयों 32 से 33 रुपये किलो हसन का आलू बिक रहा है यहाँ पे। हल्का 28 से 30 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी की बात कर लेते हैं। आगरा का आलू बिक रहा है 29 से 31 रुपये किलो। हल्का 26 से 28 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 26 से 27 रुपये किलो। हल्का 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 28 से 31 रुपये किलो के रेट हैं। तो किसान भाइयों ये था आज का आलू का संपूर्ण अपडेट। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आलू आलू है, कोई नहीं जानता भविष्य क्या होगा। अब सुधार कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ उम्मीद है। डिमांड के हिसाब से आलू को आप आपकी ज़रूरत और डिमांड के हिसाब से निकालते रहिए और आनंद लेते रहिए। आने वाला मैंने बताया सितंबर आपका है, अक्टूबर और नवंबर रिस्की लोगों का है। जो अक्टूबर नवंबर तक रुकें वो रिस्क के लिए तैयार रहें। बाकी आप सब समझदार हैं, अपने हिसाब से निर्णय लेते रहें। अगैती बुवाई के क्षेत्रों में इस समय हाहाकार वाली स्थिति है। कम से कम 20 से 22 दिन लेट जो है अगैती आलू आएगा। आलू तो समय पर दिखाई दे जाएगा मंडियों में, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आलू लेट आएगा, लेकिन उस आलू से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 2, 4, 6, 5 पैकेट अगर मंडियों में आ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए मंगाए जाते हैं। बाकी परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, और भी जो भी परिस्थिति होगी नई वो आपको अपडेट करते रहेंगे। उसके लिए बस नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट में क्वेश्चंस हैं, तो मैं उसके लिए आपको जो आलू की बुवाई से पहले का आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, मैं उसके लिए एक बढ़िया सा वीडियो आपको अपडेट करूंगा। थोड़ा समय की आवश्यकता भी, बुवाई में भी आपके में समय है। मैं निश्चित रूप से आपकी सबके समस्या का समाधान करूंगा किसान भाइयों, और बस आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल।